तो विकी जैन है वो घर से बाहर आ चुके हैं। बाहर आकर भैया उसने टनल का जिक्र किया है, छिया मुनव्वर का जिक्र किया है, अभिषेक का जिक्र किया है, मनारा का जिक्र किया है, टॉप 3 बताए हैं और इसके साथ साथ विनर का नाम बताया है। चलिए क्या क्या बोला है विकी जैन ने, हम यहाँ पर गाइस पूरा लिख कर लेकर आ चुके हैं और आपको बताते हैं कि भैया विकी है वो क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले वो आते हैं और थैंक यू सो मच बोलते हैं सबका, बोलते कि यार तुम लोगों ने, मैं कुछ भी नहीं था और सब कुछ बना दिया है। मेरी 0 फैन फॉलोइंग थी जब मैं गया था, लेकिन बाहर आया तो भैया यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग पहचानते हैं। जो मैं चाहता था कि भैया मुझे खुद भी जाने ना, कुछ लोग अंकिता के नाम से मुझे जानते थे लेकिन मेरे नाम से भी मुझे खुद लोग जाने, और ऐसे में मैं टॉप 6 तक गया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर देखो विक्की ने क्या क्या बोला है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो उससे पूछे जाते हैं, मीडिया के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है उनका। तो यहाँ पर विक्की आते ही उनसे एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, अंकिता और आपकी जो हर दिन फाइट होती रहती थी उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। तो विक्की जैन बोलते हैं, देखो एक हस्बैंड वाइफ का जब रिश्ता नेशनल टेलीविज़न पर दिखाया जाता है तो वो अलग किस्म का लगने लगता है, लेकिन ये बात सच है, ये हर घर की कहानी है। क्या हर घर की कहानी है क्या? आप बताओ गाइस कमेंट बॉक्स में कि जो अंकिता विकी का जो हम डेली देखते थे भैया, एक एपिसोड में इतने ज़्यादा देख देख के परेशान हो जाते भैया, पूरा एपिसोड इन पर रहता था। हर एक एपिसोड में इनका रोना धोना देखकर मैं तो भैया बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। आप बताइए क्या ऐसा देखते थे? लेकिन चलो फिलहाल 2 दिन तो हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। ये सच है कि हर घर की कहानी है, हर घर में ये सब होता है, बस बात ये है सब नेशनल टेलीविज़न पर नहीं आता। अच्छा, हमारा आ गया इसलिए आपको लग रहा है क्या चल रहा है इनका। इवन मेरे घर वाले भी यही सोच रहे और इसी सोच में पड़े हैं, लेकिन हमारा नॉर्मल है ये सब, और बिग बॉस में रियल रहे हम दोनों, फेक कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर विकी है वो अंकिता के मामले में बोलते कि भैया ये हर घर की कहानी है, हर घर में ऐसा होता है, हमारा नेशनल टेलीविज़न पर आ गया, कुछ का नेशनल टेलीविज़न जो लोग हैं उनका नेशनल टेलीविज़न पे नहीं आता, इसलिए आपको अलग लग रहा है, लेकिन ये हर घर की कहानी है। क्या बोलेंगे? सही थी विकी की बात, लिखी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मुनव्वर से रिलेटेड कि मुनव्वर ने आपको बोला था कि आपको टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला। जी हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या बोला है, लेकिन इसके साथ गाइस हम आज 2 लाइव करने वाले हैं। एक थोड़ी देर के अंदर हम लाइव आएंगे इंस्टाग्राम पर, एक शाम को करेंगे जिसमें हम आप सबको ऐड कर रहे हैं और जो भी अपडेट रहती है वहाँ पे बता भी रहे हैं, और आप मुझसे पर्सनल बात कर रहे हो यार वहाँ पर आकर। तो इसलिए अगर आपने मुझसे बात करनी है तो मैं लिंक है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, इंस्टाग्राम का फॉलो कर लेना है। अब विनर जैसे जैसे करीब आता जाएगा तो अपडेट बैक टू बैक बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी तरफ से मिलती जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, वहां पर पर्सनल बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनसे सवाल पूछा जाता है कि भैया टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला, तो इस पर आप क्या बोलेंगे विक्की जैन? मुनव्वर ने तो छोड़ दिया तुम्हें टनल तक तो यहाँ पर विक्की जैन बोलते हैं, हाँ मुनव्वर ने बोला था लेकिन उस जगह पे मैं बिल्कुल सही था। मतलब जो इनकी लड़ाई हुई थी, पेड़ से नीचे खींचा था, मुझे तो सही नहीं लगा, बट ये बोल रहे हैं कि मैं सही था और मुझे टनल तक छोड़ के आना ये मुनव्वर पहले क्यों नहीं किया। अच्छा, मतलब कि अगर टनल तक छोड़ के आना था पहले क्यों नहीं किया। अब गेम का एंड आ चुका है, किसी न किसी को तो जाना है और मुनव्वर को पता है वो टॉप 2 तक रहेगा, और इसलिए वो सबको बोल रहा है टनल तक छोड़ के आऊँगा। ना भी बोले तब भी सबकी बारी आएगी, तो इसमें कोई सेंस नहीं है, सभी बाहर आएंगे। तो मतलब विक्की का सफाई उसने दी है कि भैया मुनव्वर है वो बस ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि अब तो सबको बाहर आना ही है, तो सबको बोल देगा टनल तक छोड़ के आऊँगा, टनल तक छोड़ के आऊँगा, तो भैया टनल से तो निकलना ही है। विक्की जैन का यही बोलना है कि मुनव्वर ने मुझे नहीं निकाला, मुझे तो बिग बॉस ने निकाला, मुनव्वर ने तो बस बीच में ऐसे ही हाथ मार दिया, उसको पता है मैं टॉप 2 में जाऊँगा और ये तो पहले ही बार होगा इसलिए उसने बोल दिया, और लोगों को, जनता को लगेगा कि भैया मुनव्वर के कहने पर एलिमिनेशन हुआ है। लेकिन आप बताइए गाइस, मेरे हिसाब से जो मुनव्वर के फैंस है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे विक्की को वोट मिले, और जिसके चलते वो नंबर 6 पे रहा है, अरुण को वोट किए हैं मुनव्वर के फैंस ने, वो भी निकालने चाहते थे। तो मुझे लगता है मुनव्वर के कारण विक्की है वो बाहर हुआ है। आपको क्या लगता है? लिख डालिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मुनव्वर का गेम कैसा लगा, तो उनसे उनके गेम के बारे में भी बात कर लेते हैं ये सभी। और यहाँ पर विक्की क्या बोलते हैं, देखो मुनव्वर अच्छा प्लेयर है और ये गेम है पर्सनैलिटी का और रियलिटी का, और मुझे लगता है मुनव्वर ने अपनी रियल पर्सनैलिटी गेम छुपाई है, और जब अपनी में उससे लड़ाई हुई तब उसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आई। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि जब मेरी उससे लड़ाई हुई तब उसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आई, वो कैसा है तब दिखाई दे रहा था, रियल में कैसा है अब तक वो फेक कर रहा था। खैर, उसकी जनता जो आंखों पे पट्टी बांधे बैठी है
उनको दिखाई नहीं देगा ये रियल में कैसा इंसान है। इनकी एक्स गर्लफ्रेंड सब बता चुकी हैं। मेरे हिसाब से ऐसे प्लेयर को पहले बार किया जाना चाहिए, डिजर्विंग नहीं है। ओ हो बड़ी बातें हैं यहाँ पर बोल दी है विकी जैन ने। और विकी जैन थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील करता था जब अंकिता और मुनव्वर की बातें होती तब वो इनसिक्योर फील करता था, क्योंकि उसको लगता था कि यार मरे से मुनव्वर लड़ाई कर रहा है तो यहाँ पर अंकिता के साथ कैसे उसकी बातचीत हो रही है ना। तो यहाँ पर तो देखो मुनव्वर के लिए बोल दिया कि मुनव्वर है, फेक है, रियल नहीं है, मैं घर के अंदर रह के आया हूँ, मुझे पता है वो कैसा इंसान है, उसको गेम में नहीं होना चाहिए था। क्या बोलेंगे लिख डालिए। चौथा क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाता है, अभिषेक का गेम आपको कैसा लगा। तो अब अभिषेक पर बात कर ली जाती है यहाँ पर विकी जैन से। तो यहाँ पर अभिषेक के लिए विकी बोलते हैं देखो यार किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभिषेक को घर में नहीं होना चाहिए था। ओहो अच्छा, वो जो टॉप 5 में आ गया उसकी जगह मैं होता। अच्छा तभी बोल रहे नहीं होना चाहिए इनको। इनका कहना है कि भैया अभिषेक है वो नहीं होना चाहिए था, उस टॉप 5 में मैं होना चाहिए था। इसके साथ वो बोलते लेकिन जो थप्पड़ उसने मारा था ना वो घर में रहने के लायक नहीं था, रूल ब्रेक किया है। तो जब रूल ब्रेक हो गया तो गेम की बात ही क्या करें। हाथ तो हम भी उठा सकते थे, लेकिन अभिषेक बाहर होना चाहिए था, वो टॉप 5 के लायक नहीं था। ईशा या मैं टॉप 5 में होते तो सही रहता। अच्छा तो इनका कहना है कि भैया अभिषेक बाहर होता, ईशा और मेरे में से कोई टॉप 5 में होना चाहिए था, क्योंकि अभिषेक ने रूल ब्रेक किया था, उसे बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था, उसने थप्पड़ मारा था समर्थ को। तो ये चीज़ें हैं, वो भड़ास पहले भी निकालते रहे थे, अब भी निकाल रहे थे बाहर आकर अभिषेक पर। तो इस पर क्या बोलेंगे लिख डालिए। यहाँ पर क्वेश्चन 5वां उनसे पूछा जाता है, मनारा और आपके रिश्ते पर अंकिता ने सवाल उठाए और आप ऐसे दिखे मनारा के लिए अपनी वाइफ को साइड करते रहे। ये क्वेश्चन है उनसे भैया बड़ा वाला पूछा जाता है। तो विकी बोलते हैं देखिए मैं आप सबको बता दूं मेरे लिए दोस्तियां बहुत मैटर करती हैं, लड़का हो या फिर लड़की, मनारा मेरी अच्छी दोस्त है। हाँ कभी कभी अंकिता थोड़ा पॉजेसिव हो जाती थी और जाहिर सी बात है हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। अच्छा क्या आपके रिलेशनशिप में गाइस ऐसा होता है जैसे विकी बोल रहे हैं। मनारा मेरी अच्छी दोस्त है और वो विक्की भैया बोलती रहती है, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है और अंकिता ये अच्छे से जानती है। तो यहाँ पर विकी ने ये चीज़ें क्लियर की है कि भैया दोस्तियाँ मेरे लिए ऊपर है, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो ये सब गेम के लिए था विकी का। विकी हर लड़की के लिए ये गेम के लिए उसको यूज़ किया है और मनारा का भी उसने यूज़ किया है, जिससे कि इनकी लड़ाइयाँ होती रही अंकिता की। तो माइंड गेम अपनी ही वाइफ के साथ वो खेल रहा था, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 6 की बात करें तो आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन होगा। तो यहाँ पर उनसे पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि भैया हमारे लिए अंकिता, मुनव्वर और यहाँ पर मनारा चोपड़ा, ये 3 ये बताते हैं विकी जैन कि भैया अंकिता, मुनव्वर और मनारा चोपड़ा ये तीनों टॉप 3 में है। अब गाइज आपको भी यही लगता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभिषेक होना चाहिए था। क्या बोलेंगे लिख डालिए। और इसके साथ लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विनर कौन बनेगा। ये बोलते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स अंकिता लोखंडे मेरी वाइफ बनेगी बिग बॉस 17 की विनर। चलिए गाइज इन्होंने तो अपनी वाइफ को विनर बना दिया है, लेकिन रियल में विनर कौन है आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। और आ जाइए इंस्टाग्राम पे, अपन लाइव आने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। तो देर काहे कि यार जल्दी से पहुंचो, वहाँ पर अपन बातचीत करते हैं, ठीक है। और क्या बोलोगे विकी जैन ने इतना कुछ बोला लिख डालिए।